राजनीति नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ऐसी लाइन आज मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज देश की राजनीति को देखकर मुझे लगता है कि ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी जो 60 सालों से लगातार देश को संजोने की बात कहती है कि 60 सालों में अगर देश को किसी ने संजोया है तो वो पार्टी है कांग्रेस। लेकिन अब वही कांग्रेस देश के ज्यादातर राज्यों में अपनी अस्तित्व की ही लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी लगातार यात्रा पर यात्रा कर रहे हैं। लेकिन क्षेत्रीय दलों की तौहीन कांग्रेस को भी परेशान कर रही है। अब मसला है ही कुछ ऐसा, एक एक करके साथ छूट रहा है, रिश्ता भी टूट रहा है और ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस अब ये कश्मकश में है कि आखिर भैया आप करे तो आखिर करे क्या। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और कांग्रेस के अंदर खाने से अब खबर तो ये भी आ रही है कि ये यात्रा यूपी के 20 जिलों को कवर करेगी और कांग्रेस इन्हीं 20 सीटों पर अपनी दावेदारी भी पेश कर चुकी है और जिन 20 जिलों से ये यात्रा होकर गुजरेगी उसमें 46 जिले भी कवर होंगे। अब कांग्रेस का सपना तब चकनाचूर हुआ जब देश की सबसे पुरानी पार्टी को एक क्षेत्रीय दल ने ही झटका दे दिया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को कौन नहीं जानता और अखिलेश यादव ने एक्स जो पूर्व में ट्विटर था उस पर एक पोस्ट करके कांग्रेस के पैरों तले से जमीन ही गायब कर दी। सपा मुखिया ने कहा कि वो सिर्फ 11 सीटें ही छोड़ेंगे भाई। अब बात निकली है तो लाजमी है कि बात दूर तक जाएगी क्योंकि राजनीति में भाई तिल का ताड़ बनने में जरा भी समय नहीं लगता। दरअसल 14 से 16 फरवरी ये वो तारीख होगी जब यूपी में कांग्रेस की यात्रा का प्रवेश होना तय बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक रूट और कार्यक्रम की रूपरेखा तय नहीं की गई है। कांग्रेस के कद्दावर नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया और कहा कि 1-2 दिन का समय और लगेगा, फिर इस यात्रा को यूपी में पूरी तरीके से जो अंतिम रूप है वो दिया जाएगा। इसके बाद इसे राज्य में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ इस पूरे कार्यक्रम को साझा किया जाएगा। ये बात तो जग जाहिर है कि राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता और जयराम रमेश का ये ट्वीट भी उसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जयराम रमेश का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब इसी महीने कांग्रेस की ये यात्रा यूपी में प्रवेश होने वाली है। वहीं एक दिन पहले ही अखिलेश यादव से मीडिया ने यात्रा में शामिल होने से जुड़ा एक सवाल भी पूछा था और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अभी तक उनको न्योता नहीं मिला है। कई बार ऐसा हुआ जब कार्यक्रम खत्म होने पर उनको बुलाया गया है और पिछली भारत जोड़ो यात्रा के तहत भी कुछ दिन के लिए राहुल गांधी यूपी में थे, लेकिन समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव का साथ भी नहीं मिला था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि भारत जोड़ो यात्रा एक कांग्रेस का कार्यक्रम है। क्या इस बार इंडिया ब्लॉक खड़ा करने की कोशिश की वजह से विपक्षी दलों का रवैया अलग हो सकता है क्या, ये सवाल बड़ा है। यूपी में राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह भी है कि अखिलेश यादव के साथ ही सीटों के बंटवारे में भी पेश आने वाली है और हो सकता है कि कांग्रेस नेता कमलनाथ के अखिलेश वाली टिप्पणी से समाजवादी पार्टी नेता और कार्यकर्ता उभर चुके हों। लेकिन अखिलेश यादव ने पहले ही साफ कर रखा है कि सीटों के बंटवारे में जो फाइनल कॉल है वो उनकी होगी। एक बात और लगातार लोगों का ध्यान खींच रही है जो कि लाजमी है। हाल ही में कांग्रेस की तरफ से यूपी जोड़ो यात्रा शुरू की गई थी। यूपी जोड़ो यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ चुके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ही सबसे बड़े नेता नजर आ रहे थे। पहले दिन गांधी परिवार की प्रतिनिधि के तौर पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी तस्वीरों में नजर आ रही थी। अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा ही होनी थी यूपी में तो यूपी जोड़ो यात्रा में समय और श्रम खर्च करने की आखिर कांग्रेस को जरूरत क्या थी, और अगर यही करना था तो राहुल गांधी यूपी जोड़ो यात्रा में शामिल होकर आने वाले फिल्म का ट्रेलर तो पेश कर ही सकते थे। अब देखना यह होगा कि इस यात्रा का यूपी में हाल क्या होगा। क्या कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के इशारों पर काम करेगी या फिर राहुल गांधी अपना स्टैंड और पिक्चर एक क्लियर रखेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है जो बना हुआ है। लेकिन अब इंतजार करना होगा कांग्रेस की यात्रा के रोड मैप के आने का और साथ ही अखिलेश यादव को न्योता जाता है या फिर नहीं जाता है। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ और मुझे दे इजाजत। नमस्कार।